जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर मिसाइल्स और सैटेलाइट्स तक 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग शायद तेल के लिए नहीं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए लड़ी जा रही है। और इस रेस में एक कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया की रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी का लगभग 90% हिस्सा जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन अब भारत ने भी काउंटर मूव चल दिया है। रिलायंस और वेदांता और अडानी जैसे जो कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका मकसद है कि चाइना की जो मोनोपोली है उसको चुनौती देना। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्को के जो रेरमेट 2026 कॉन्फ्रेंस है उसमें भारत और रशिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स और पूरी सप्लाई चेन को लेकर स्ट्रेटेजिक बातचीत हुई है। अब सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ रॉ मटेरियल निकालने वाला देश बनना चाहता है या फिर सेमीकंडक्टर्स, ईवी बैटरीज, एयरस्पेस और डिफेंस के फ्यूचर को कंट्रोल करने वाली सप्लाई चेन का मालिक। तो ये बात भारत ने एकदम क्लियर कर दी है और भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं। उसको हम आज की इस चर्चा में शामिल करते हैं और शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। और इस चर्चा में बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे शो में मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। उमेश जी, क्या रेयर अर्थ मिनरल्स जो 21वीं सदी है उसका नया ऑयल बन चुका है और जो जंग है वो अगले स्तर पर पहुंच चुकी है, जो हम अब पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके पीछे का असल मकसद रेयर अर्थ है और भारत भी उसमें अपनी चाल चल चुका है जी। देखिए अंबर जी, लास्ट ईयर चाइना ने हमको मैग्नेट्स देने के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्री का जो ईवी प्रोडक्शन है वो हम्म। लगभग ठप हो चुका था। उसके बाद आप देखिए, सरकार ने पीएलआई स्कीम निकाली रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। 7,300 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान रखा गया। और उसके बाद रिपोर्ट्स आई है कि आप ये देखिए कि रिलायंस, वेदांता और अदानी एक साथ मिलके आंध्र प्रदेश के अंदर वो अब माइनिंग करने को तैयार है। और माइनिंग करके चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम कर रहे हैं। अंबर जी, वर्ल्ड के अंदर जो 70% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो चाइना के हाथ में है। 90% रिफाइनिंग चाइना के हाथ में है। 97% रिसाइकलिंग वो चाइना के हाथ में है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। इसके लिए केंद्रीय बजट के अंदर हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात की थी। और आंध्र प्रदेश के अंदर अब ये तीनों जो भारत के जायंट्स हैं, अदानी, अंबानी और वेदांता, तीनों मिलकर एक तरह से अब उन्होंने दम भर लिया है कि भारत के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग भी करेंगे और चाइना पे डिपेंडेंस कम करेंगे। ये एक तरह से तीनों ने अभी मन बना लिया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास 482.6 मिलियन टन जो है वो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स प्रूवन रिजर्व्स है। उसमें 211 मिलियन टन सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आंध्र प्रदेश के अंदर अब वहां की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने एक तरह से कमर कस ली है कि उस स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और आप देखिए कि कैसे गूगल है, मेटा है एंड फिर आयट्रंक जैसी कंपनीज वो आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही है। अब भारतीय कंपनी भी इस लाइन में जुड़ चुके हैं। भारत कंपनीज भी बोल रहे हैं कि वी शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। और हमें भी एक तरह से वहां पर जो कोस्टल बेल्ट्स में जो भी माइनिंग करनी है, रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करनी है, वो हम करके चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ है मॉस्को के अंदर, रेयर मेट 2026, वहां पर भी अमर जी ये बात उठी थी कि कैसे जो भारत है सिर्फ एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग तक नहीं करना चाहता, वो इसके अंदर जो है रिफाइनिंग और उसकी जो एक्सट्रैक्शन तक नहीं बल्कि रिफाइनिंग के अंदर भी अपना एक तरह से वो वर्चस्व चाहता है। और रूस ने बोल दिया है कि हम आपकी सहायता करेंगे। ये दोनों बहुत बड़े डेवलपमेंट है जिसमें हम जो है अपने डोमेस्टिक रेयर अर्थ मिनरल्स को हम वो इंडस्ट्री को हम माइन करेंगे और उसका एक्सट्रैक्ट भी करेंगे,
रिफाइन भी करेंगे और चाइना पे डिपेंडेंस जो है वो कम करेंगे। ये दोनों लेकिन एक चाइना की बात आ रही है उमेश जी, हम सब जानते हैं कि चाइना के पास जो है प्रोसेसिंग से लेकर रिफाइनिंग और जो पूरी मोनोपोली चाइना के पास है, तो क्या भारत उस डोमिनेंस को तोड़ पाएगा जो शुरुआत अब भारत कर रहा है? देखिए कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। ये आपको बताता हूँ, होलिस्टिकली रियलिस्टिकली इट विल टेक 5 years फॉर इंडिया टू डू समथिंग विच कैन चैलेंज द चाइनीज डोमिनेंस। अभी तक तो बातें चल रही है और अभी आपको ये भी मालूम है कि पैक्स सिलिका के अंदर भारत को इंक्लूड कर दिया गया। और पिछले दिन जब मार्को रूबियो भारत आए थे तो भारत ने क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप भी की थी अमेरिका के साथ। और इसका भी एक तरह से अमेरिका जो है भारत को धमका रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ट्वीट है ये डाला है यूएस एम्बेसी ने। और यूएस एम्बेसी ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत के और अमेरिका के बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी फ्रेमवर्क हमने जो साइन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। पर आप अंबर जी एक और एक चीज आपको याद होगा कि पिछले 3 दिन में कम से कम 3 इंडियन शिप्स के ऊपर अमेरिका ने मिसाइल्स एक तरह से छोड़ी है, जिसके कारण हमारे 3 सेलर्स जो है मारे गए। और ये भी देखिए कि हमने आज 2 बार मतलब 2 बार इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स है उनको समन किया है। और इससे आप समझ जाइए कि कितना गहरा मामला है। और अमर जी ये तो एक चीज है कि अमेरिका भारत को धमका रहा है कि अगर आप इस मामले को ज्यादा तूल दोगे तो हमारी और आपके बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप है वो हम खत्म कर देंगे। तो ये एक तरह से अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। इसका रीजन एक ही है, भारत ने 3 दिन पहले जो है स्टारलिंक की जो सैटेलाइट सर्विसेज है उसको एक तरह से मना कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने भारतीय शिप्स के ऊपर हमला किया। और भारत के शिप्स को हमला करके जब भारत ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने भारत को याद दिलाया है कि हमारे और आपके बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स अग्रीमेंट है वो एक तरह से ऑपरेशनल है। और ये पोटस ने खुद, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स खुद चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरे। उसके बाद आप देखिए कि भारत सरकार ने ताबड़तोड़ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को समन किया और उनसे आग्रह किया कि देश के अंदर एक रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए आप यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज आप स्थापित करना चाहते हो उसके लिए हम सपोर्ट करने वाले हैं। अचानक आप देखिए अदानी, अंबानी और वेदांता के अग्रवाल तीनों साथ में मिलके बोलते हैं कि हम चाइना के ऊपर इंटर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। ये चाइना के ऊपर नहीं था, ये हमारा जवाब था अमेरिका के ऊपर। और उसके बाद आप देखिए कि रशिया और भारत के बीच में भी क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है। रशिया भी हमें एक तरह से सारी टेक्नोलॉजीज देने को तैयार है, क्योंकि रशिया भी अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे कम करना चाहता है। तो ये बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टारलिंक को जब भारत ने बैन किया है, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो है स्टारलिंक के सेट्स पाए गए हैं, भारत के अंदर एक तरह से सिक्योरिटी खतरा है। रशिया जानता है कि कितना बड़ा खतरा है स्टारलिंक, क्योंकि स्टारलिंक यूक्रेन के अंदर ऑपरेट करता है। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती है, इनकी जो रेंज होती है, इनका जो लिंकिंग होता है, उसको रेडार पकड़ नहीं पाता है। इसके कारण आप देखते हैं कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर डीप इनसाइड जाकर वहां की रिफाइनरीज को उड़ाया है, वहां के उनके फाइटर जेट्स को उड़ाया है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर डैमेज किया है। इसको लेकर इसके लिए भारत सरकार ने स्टारलिंक को होल्ड पे रखा है। और जैसे ही होल्ड पे रखा, भारत के शिप्स के ऊपर हमला करना चालू कर दिया अमेरिका ने। और उसके बाद जब भारत ने प्रोटेस्ट किया तब हमको याद दिलाते हैं कि आपके और हमारे बीच में क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट है। और भारत सरकार इसके लिए लड़ने के लिए उन्होंने वेदांता, अंबानी और अदानी को समन करके उनसे आग्रह किया कि आप देश के अंदर एक तरह से एक इंडस्ट्री बनाइए जो अमेरिका और चाइनीज डोमिनेंस को दोनों को एक तरह से हिट कर सके। ये जो आपने अंतिम बात बोली है, मैं यही प्रश्न लेकर बैठी हुई थी आपसे पूछने के लिए, वो ये कि क्या
इंडिया और रशिया जो पार्टनरशिप है वो चाइना और अमेरिका का जो ये प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर कहें या जो कंट्रोल है या हेजेमनी, मोनोपोली, जो भी आप इसको टर्म दें, उसका जवाब बन सकती है। डेफिनेटली बन सकती है। रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास रिसोर्सेस है। ऊपर से आपको मालूम है कि भारत समुद्र मंथन के द्वारा सी के अंदर जो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसके भी एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो ये भारत जो है काम करता जा रहा है, अलायंसेस बनाता जा रहा है। वो अमेरिका के साथ भी जुड़ रहा है, रशिया के साथ भी जुड़ रहा है। पर अमेरिका अगर हमको अगर धमकी देता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। तो इसी के मद्देनजर अब हमने रशिया के साथ जो है अग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं। ऊपर से अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे, स्वीडन जाके आए, वहां पर भी उन कंट्रीज ने भी भारत को जो है टेक्नोलॉजी देने के लिए मान चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि भारत जो है एक तरह से इस मूव के द्वारा डोमेस्टिक इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। बजट के अंदर 4 जो स्टेट्स है वहां पर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात की जा रही है अंबर जी। और इसी रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के अंदर अदानी, अंबानी और अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप है, तीनों को बुलाकर उनको बोला गया है कि देश के अंदर आप इकोसिस्टम बनाइए। और तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, अब कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मुझे एक ऐसा लग रहा है कि भारतीय कंपनी देश के लिए काम कर रही है। क्योंकि देखिए अमेरिका में कुछ भी हो जाए, डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन्स हो, पब्लिकली एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, पर वो अमेरिकन इंटरेस्ट में काम करते हैं। हमारे यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो चाइनीज इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट और टर्की के इंटरेस्ट की बात करता है। वहां की कंपनीज देख लीजिए, गूगल हो, मेटा हो, अमेजोन हो, एप्पल हो, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके लिए उनको बिग टेक बोला जाता है। भारत के अंदर अब आ रहा है, यहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर को अब समझ में आ रहा है कि जैसे अमेरिका के अंदर वहां की जो कंपनीज है वो साथ में मिलकर काम करती है, सिमिलर भारत के अंदर भी ये हो रहा है। ये एक वेलकम डेवलपमेंट है और हमें इसको चेरिश करना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये मेरा मानना लेकिन है। उमेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सवाल ये है कि अगर कल चाइना एक्सपोर्ट्स को वेपनाइज करता है तो भारत की जो ईवी, सेमीकंडक्टर्स और जो डिफेंस सेक्टर्स है उस वो कितने वल्नरेबल है? देखिए आज की डेट में चाइना को रिप्लेस करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हमें जो सप्लाई चेन के अंदर हमें जो टाइम पे डिलीवरी मिलती है वो शायद नहीं मिल सकती है, पर ऑल्टरनेटिव जरूर तैयार हो जाता है। इंडिया इज 17 to 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर चाइना ने नहीं दिया और चाइना ने समझ लीजिए वियतनाम या फिलीपाइंस को बोला कि हमको आप ये बना के दीजिए, तो वियतनाम और फिलीपाइंस वो वहां पर वो इंडस्ट्री लगा देंगे। और इंडस्ट्री लगाएंगे तो नुकसान किसको है? चाइना को है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बन जाएगा। तो ये भी है कि इंडिया प्रोवाइड्स द क्रिटिकल मास फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। और उसके बाद आपको सबको मालूम है वो ऑल्टरनेटिव बनेगा चाइना के लिए। तो इसके लिए चाइना क्या करता है? भारत को सप्लाई स्लो डाउन करता है, वो काटता नहीं है। उसको भी मालूम है कि भारत से अगर काट दिया तो भारत जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ काम करना चालू कर देगा। जैसे अभी हम ताइवान के साथ काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, फिलीपाइंस और वियतनाम के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। और वियतनाम तो एक तरह से प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है फॉर ऑल्टरनेट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। बहुत सारी जापानीज कंपनीज ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया है। मेक्सिको एक तरह से इमर्ज हो रहा है। तो भारत के पास ऑप्शन जरूर है और भारत वो ऑप्शंस क्रिएट कर सकता है। और अफ्रीका के अंदर माइंस पड़ी है। भारत को जो टेक्नोलॉजी है उसको टेक्नोलॉजी अफ्रीका को प्रोवाइड करनी है, और तो अफ्रीका खुद माइन करके और रिफाइन करके दे देगा। तो अगर ये सब काम होता गया तो जिसमें नुकसान चाइना को होगा, भारत को नहीं है। जी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या क्रिटिकल मिनरल्स पर जो कंट्रोल है वो ही अगले जो 50 साल में आने वाले हैं उनकी जियोपॉलिटिकल पावर की असली जो का स्केल है वो तय करने वाला है? क्योंकि हमें डेफिनेटली पिछले करने वाला 5-7 है। सालों से तो यही लग रहा है। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स के जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स रहेगा वो डोमिनेट करेगा। चाइना आज डोमिनेट इसके लिए कर पा रहा है। चाइना के पास 300% जीडीपी का डेप्ट है उनके पास। आप सोचिए डेप्ट टू जीडीपी 300%। उनका डेटा भी फेक है। उनकी जो
बोलते हैं कि जो उनकी इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन की है, वो 20 ट्रिलियन नहीं है, 12 से 14 ट्रिलियन ही है। उन्होंने नंबर सब कुकड अप किया है। ये खुद चाइना के जो प्रीमियर है ली क्यांग ने, उन्होंने इनफॉर्मली अमेरिका को बताया है। तो ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड गूगल में एक तरह से सबको मालूम है, पर कोई भी चाइना के अगेंस्ट बोल नहीं पाता, क्योंकि चाइना के पास आज लेवरेज है, रेयर अर्थ मिनरल्स का लेवरेज है। तो इसके लिए आप देखिए कि भारत जो है एक तरह से उसको समझ में आ गया कि रेयर अर्थ मिनरल्स में हमें अपना जो इकोसिस्टम है बनाना पड़ेगा। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जो है, आप देखिए कि इस टाइम पे अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने इथियोपिया जाके आए, फिर बाद में अर्जेंटीना, चिली के साथ भी हमने अभी अग्रीमेंट किया है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, तीनों के साथ हमने अभी एग्रीमेंट किया है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हम सब जगह अपना जो स्कोप है वो बढ़ाते जा रहे हैं। भारत के अंदर भी जो है, भारत के अंदर भी हम जो जीआईएस है वो यहाँ पर जो सॉइल मैपिंग कर रहा है, और उससे भी पता लगाया जा रहा है कि कितने रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के अंदर है और कितना कमर्शियली वायबल है। ये सारा काम हो रहा है अंबर जी। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत चाइना के जो सप्लाई चेन एम्पायर है उसको चैलेंज करने के लिए तैयार है? देखिए, आज की डेट में भारत के पास सारे जो चीज है, रिसोर्सेस भी है, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल भी है, एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास जो स्किल लेबर है वो भी हमारे पास है, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स भी है। बस हमें चाहिए था हमारी इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन। और जहां पर आप सोचिए अंबानी, अदानी और वेदांता ग्रुप आ जाते हैं, तो समझ लीजिए देश के अंदर विकास होना एक तरह से लाजमी है। और तीनों जो है एक तरह से कंपीट नहीं करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। अगर समझ लीजिए किसी ने लिथियम के लिए किया तो कोई दूसरा कोबाल्ट के लिए करेगा, तीसरा जर्मेनियम के लिए करेगा, और तीनों के लिए मार्केट है। जितना बनाओगे उतना मार्केट है। भारत का अगर आपने डिमांड फुलफिल कर दिया तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए, इससे भारत की छवि इंप्रूव होगी, भारत की इंप्रूव होगी। इट इज वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल। तो दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया ऑयल फीड्स पर कब्जा करने की रेस में आगे लगी रहते थे, लेकिन आज वही रेस जो है वो लिथियम, नियोडाइमियम और डायस्पोरियम पर और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनके लिए शुरू हो चुकी है। चाइना ने पिछले 3 दशकों में सप्लाई चेन बनाई, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हासिल की और ग्लोबल मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन अब भारत सिर्फ बायर बनकर नहीं रहना चाहता। रिलायंस, वेदांता और अडानी की एंट्री एक साथ और रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक मिनरल पार्टनरशिप एक इस बात का सिग्नल है कि जो भारत है वो एक साफ मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज साफ ये है कि इंडिया डजंट जस्ट वांट टू टेक द फ्यूचर, इट वांट्स टू कंट्रोल द फ्यूचर एज वेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या भारत 30 साल पुरानी चाइनीज मोनोपोली को तोड़ पाएगा, या क्रिटिकल मिनरल्स की इस महाजंग में चाइना का जो ड्रैगन है अब वही सबसे पावरफुल खिलाड़ी बना रहेगा। क्योंकि अगले सुपर पावर्स का जो फैसला है वो सिर्फ मिसाइल्स और आर्मी से नहीं होगा, बल्कि उन मिनरल से होगा जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चलाई हुई है, और उसी से दुनिया भर की टेक्नोलॉजी जो है वो चलती आई है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।